गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लेसन नंबर 1, जिसका टाइटल है द फन दे हैड। द फन दे हैड, इस चैप्टर को या इस कहानी को अपन ने लगभग 4 वीडियोज़ में कंप्लीट किया। तो मैं आपको इन शॉर्ट एक बार कहानी रिवाइज कर दूं, जिससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में अपन को हेल्प मिले। तो कहानी जो है वो लिखी गई है राइटर आइजैक एसिमोव के द्वारा। उन्होंने इस कहानी को फ्यूचर टाइम में वर्ष 2157 को मद्देनज़र रखते हुए सेट किया गया है। उन्होंने इस कहानी में बतलाया है कि जब वर्ष 2157 होगा उस समय क्लासरूम्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, स्टडी मटेरियल कैसा होगा और बच्चे इन सारी चीज़ों के माध्यम से अध्ययन किस प्रकार करेंगे। तो उन्होंने बतलाया कि जैसा कि आज प्रेजेंट एज में है, आज अपन वर्तमान में देखते हैं किताबें जो हैं एक कागज़ पर छपी हुई होती हैं और अपन सब एक बस्ते में उन किताबों को रखते हैं और एक विशेष प्रकार का भवन होता है जिसे स्कूल या विद्यालय का नाम दिया जाता है। आस पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ से इकट्ठा होकर के उस विद्यालय में आते हैं और एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग, एक शारीरिक मानव होता है जो कि उन सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक कक्ष में पढ़ाता है। वह मानव ही है जो उनसे प्रश्न पूछता है, जो उनके होमवर्क को जांच भी करता है। लेकिन आइजैक एसिमोव बतलाते हैं कि वर्ष 2157 में ऐसा नहीं होगा। वर्ष 2157 में बच्चे एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर रोबोट के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। वर्ष 2157 में टीचर की भूमिका को कोई लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई रोबोट या फिर कोई कंप्यूटर निभाएगा और बच्चे जो होंगे वो एक विशेष प्रकार का भवन, जिसे वर्तमान में विद्यालय के नाम से जानते हैं, ऐसी जगह पर आकर अध्ययन नहीं करेंगे। वो अपने घर में ही बैठे बैठे एक ही जगह नियत समय पर अध्ययन करेंगे। किताबों के रूप में मूविंग ई टेक्स्ट होगा जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर गति करते हुए दिखाई देगा। कहानी में आइजैक एसिमोव ने 2 कैरेक्टर इंडिकेट किए। फर्स्ट है मार्गी जो कि एक 11 साल की लड़की है और सेकंड है उसका फ्रेंड टॉमी जो कि 13 साल का है। मार्गी की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया कि मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती है। कहानी प्रारंभ होती है कि मार्गी जो है वह अपनी डायरी में एक नोट डालती है और नोट डाल करके लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। वास्तविक किताब मतलब वो किताब जो कि कागज़ पर छपी हुई होती है, ऐसी किताब मिली। क्लियर है? तो देखिए, टॉमी को वह किताब जो होती है अपने घर की अटैक में, अपने घर की बुखारी में मिलती है। टॉमी उस किताब को लेकर अपनी फ्रेंड मार्गी को दिखाने जाता है और जब मार्गी उस किताब को देखती है तो बड़ी ही जिज्ञासा में आ जाती है। मार्गी को उत्सुकताएं होती हैं, मार्गी उस किताब के बारे में जानना चाहती है। तो वह टॉमी के साथ मिलकर के उस किताब को पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते अचानक ही वह टॉमी से पूछती है कि टॉमी, यह किताब किस विषय पर है, अर्थात किताब में किस चीज़ को दर्शाया गया है, किताब की विषय वस्तु क्या है। तो उसका फ्रेंड जो टॉमी होता है वह अपनी फ्रेंड मार्गी को बतलाता है कि किताब जो है विद्यालय के बारे में है। मार्गी इतना सुनती है और घृणा से भर जाती है। क्यों? क्योंकि मार्गी को विद्यालय से नफरत होती है। और टॉमी जब इस कथन को कहता है तो मार्गी अब पहले की तुलना में और भी ज़्यादा विद्यालय से नफरत करने लग जाती है। और फिर वो दोनों उस किताब को पढ़ते हैं। तभी मार्गी की माँ जो है मिसेज जॉन्स, वह आवाज़ लगाती है और कहती है, मार्गी, विद्यालय का समय हो गया है, जाओ अपने रूम में जाकर अपने कंप्यूटर को चालू करो और स्टडी प्रारंभ कर दो। और शायद कहीं ना कहीं वही समय टॉमी के अध्ययन का भी था, इसलिए टॉमी जो है वह उस पुरानी धूल भरी किताब को अपनी भुजा में दबा करके सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मार्गी इसी बीच टॉमी से पूछती है कि क्या विद्यालय पूरा होने के बाद मैं इस किताब को आपके साथ और पढ़ सकती हूँ। तो जो टॉमी होता है वह लापरवाही पूर्ण तरीके से बिना किसी भाव को दिखाए हुए अपनी फ्रेंड मार्गी से कहता है, संभव है, हो सकता है, अभी तो विद्यालय का समय है, विद्यालय में स्टडी करो, बात की बाद में देखेंगे किताब पढ़ पाओगी या नहीं पढ़ पाओगी।
थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों वापस मिलते हैं और वापस मिलते हैं तो मार्गी उनसे पूछती है, टॉमी से पूछती है कि किताब में बतलाया गया है कि इस प्रकार से स्कूल होते थे, इस प्रकार से विद्यार्थी होते थे, जो भी है ठीक है, लेकिन विशेष बात जो है वो ये है कि उनके पास एक अध्यापक तो होता ही था। तो टॉमी मार्गी से कहता है कि अरे स्टूपिड, अरे मूर्ख, तू ज़्यादा नहीं जानती है, मैं तुझे बतलाता हूँ कि पुराने समय में एक विशेष प्रकार का भवन होता था जहाँ पर आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ चिल्लाते थे और विद्यालय ख़त्म होने पर अर्थात विद्यालय की छुट्टी होने पर एक साथ ही घर जाया करते थे। वो एक दूसरे की गृह कार्य में, प्रश्न पुस्तिकाओं में मदद कर सकते थे। और पुराने समय में जो अध्यापक था वह एक मानव होता था जो उन सभी बच्चों को एक समान स्तर से पढ़ाया करता था। जब मार्गी ये सुनती है कि पुराने समय में अध्यापक एक मानव होता था तो मार्गी बड़ा ही विचलित हो जाती है और मार्गी कहती है नहीं, मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ कि पुराने समय में अध्यापक एक मानव होता था। क्यों? क्योंकि एक मानव इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो टॉमी जो होता है वह उससे कहता है कि मैं मानता हूँ पुराने समय का जो मानव था, जो टीचर था, वह इतना बुद्धिमान था और मैं इस बात को शर्त लगा करके कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना कि वर्तमान में अपना कंप्यूटर अर्थात अपना मैकेनिकल टीचर जानता है। ऐसी अवस्थाएं चलती रहती हैं। फिर मार्गी के पढ़ने का समय हो जाता है और मार्गी अपने कमरे में जाती है, कंप्यूटर को चालू करती है और अध्ययन करने लग जाती है। कंप्यूटर जो है उसकी स्क्रीन जो है वह लिट ऑन है अर्थात वह झपझपा रही है और कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है कि आज हम जो पढ़ेंगे वह सरल भिन्नों के जोड़ने का अध्याय होगा। और कंप्यूटर कहता है कि जब भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो, लेकिन मार्गी जो है वह वो कंप्यूटर के आगे बैठी बैठी उन पुराने विद्यालयों के बारे में, पुराने बच्चों के बारे में, उन पुराने अध्यापकों के बारे में और उस पुराने समय के विद्यालय के वातावरण के बारे में जिसमें बच्चे आनंदित होते थे, मज़े लेते थे, उसके बारे में सोचती रहती है और ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो आज इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको ले चलता हूँ इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी के चैप्टर द फन दे हैड। इस द फन दे हैड में मार्गी और जो टॉमी हैं उनकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी के मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी है। तो देखिए आंसर क्या है इसका। आंसर है इन द स्टोरी द फन दे हैड कि कहानी द फन दे हैड में मार्गी इज 11 ईयर, मार्गी 11 ईयर ओल्ड गर्ल, मार्गी एक 11 साल की लड़की है, वाइल जबकि टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड बॉय, टॉमी एक 13 साल का लड़का है। वापस रिपीट करता हूँ, अच्छे से देखें और सुने। इन द स्टोरी द फन दे हैड कि कहानी द फन दे हैड में मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मार्गी एक 11 साल की लड़की है, वाइल टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय जबकि टॉमी एक 13 साल का लड़का है। दे आर फ्रेंड्स इन द टेक्स्ट और वे टेक्स्ट का मतलब होता कहानी, अवतरण या गद्यांश कि दे आर फ्रेंड्स इन द टेक्स्ट, वे दोनों इस कहानी में मित्र हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो आंसर क्या है देखिए ऑन 17 मई 2157, 17 मई 2157 को मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा दैट कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, क्या लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली।
17 मई 2157 को मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। द स्टोरी बिगिंस विद दिस नोट, द स्टोरी कहानी बिगिंस प्रारंभ होती है विद दिस नोट, इस नोट के साथ। कौन सा नोट? वापस कोट करते हैं ये वाले कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। कहानी इस नोट के साथ ही प्रारंभ होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, हैड मार्गी एवर सीन, क्या मार्गी ने पहले कभी देखी थी बुक किताब बिफोर, पहले, कि क्या मार्गी ने पहले कभी किताब देखी थी, वो रियल बुक जो टॉमी को उसके घर की अटिक में मिली, वो रियल बुक क्या मार्गी ने पहले कभी देखी थी। तो देखिए आंसर क्या है, नो, नहीं, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक, मार्गी ने कभी किताब नहीं देखी थी लाइक दिस, इस तरह की, बिफोर, पहले, बिकॉज दिस बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, क्यों? क्योंकि यह किताब कागज पर छपी हुई थी। वापस रिपीट करता हूँ, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक लाइक दिस बिफोर, नहीं, मार्गी ने इस प्रकार की किताब को पहले नहीं देखा था, बिकॉज, क्योंकि दिस बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, यह किताब कागज़ों पर छपी हुई थी। और मार्गी के लिए किताब का रूप क्या था? टेल बुक, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलती है, इसलिए मार्गी ने इस तरह की किताब पहले कभी नहीं देखी थी। क्लियर है? अब मैं इसको स्लाइड अप कर लेता हूं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अच्छे से अपन को दिखाई दे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, What things about the book did she find strange? क्या है? What things about the book did she find strange? किताब के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वह अजीब पाती है। What things, कौन सी चीजें about the book, किताब के बारे में did she find strange, वो अलग पाती है। अर्थात किताब में ऐसी कौन कौन सी चीजें थीं जो उसको बड़ी विचित्र लगी, बड़ी अजीब लगी, अलग लगी। तो देखिए आंसर क्या है, शी फाउंड, वह पाती है, दैट द बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, कि किताब कागज़ों पर छपी हुई थी। पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि वह पुरानी किताब थी, जब उसके दादा के दादा एक बच्चे थे, उस ज़माने की किताब थी, तो उस ज़माने में किताबें कागज़ पर छपती थी। तो पहली चीज़ तो यही अजीब लगी कि द बुक वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, किताब कागज़ों पर छपी हुई थी, इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर स्क्रीन की तुलना में, कि कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने की बजाय किताब कागज के ऊपर छपी हुई थी। एंड और द वर्ड्स, शब्द डिड नॉट मूव, हिल नहीं रहे थे, गति नहीं कर रहे थे, एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन डिड, जैसे कि वर्ड्स ऑफ हर बुक्स, उसकी किताब के ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर डिड करते थे। समझ में आया? कि दूसरी चीज क्या थी कि शब्द जो थे वो डिड नॉट मूव, बिल्कुल भी हिले नहीं थे, जैसे कि द वर्ड्स ऑफ हर बुक ऑन स्क्रीन, जैसे कि उसकी जो किताब अर्थात उसकी जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की, उस पर शब्द गति करते थे, हिलते थे, उस प्रकार से उस कागज पर छपी हुई किताब के अक्षर या शब्द जो थे वो गति नहीं करते थे, हिले नहीं थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक अ टेल बुक इज, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, अ टेल बुक, एक टेल बुक इज होती है, अर्थात आपकी नज़रों में, आपके अनुसार टेल बुक क्या होती है। तो देखिए आंसर क्या है, अ टेल बुक इज अ डिजिटल बुक, कि टेल बुक एक डिजिटल बुक है, विच इज डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर के ऊपर और टेलीविज़न स्क्रीन या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन पर डिस्प्लेड, प्रदर्शित की जाती है। वापस रिपीट करता हूँ, अच्छे से सुनना, अ टेल बुक इज़ अ डिजिटल बुक,
टेल बुक एक डिजिटल बुक होती है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन, जो कि एक कंप्यूटर की या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। इट कैन बी रीड, इसको पढ़ा जा सकता है ओनली ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, एक विद्युतीय दृष्टिपटल पर, चित्रपटल पर। कि टेल बुक को केवल और केवल एक विद्युतीय दृष्टिपटल या चित्रपटल जो होता है, जो स्क्रीन होती है, उसी के ऊपर पढ़ा जा सकता है, ये टेल बुक होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 है वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का विद्यालय कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसका कोई क्लासमेट्स कक्षा साथी था, क्या उसके साथ कोई सहपाठी था। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, कहानी ने क्या बतलाया, कहानी ने बतलाया कि मार्गी का जो क्लासरूम था, जो स्कूल था, वह उसके शयन कक्ष के बगल वाला कमरा था और वह अकेली उस कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर अध्ययन करती थी। क्लियर है। तो देखिए आंसर क्या है, मार्गीज स्कूल वाज इन हर हाउस, मार्गीज स्कूल, मार्गी का विद्यालय वॉज इन हर हाउस, उसके घर में ही था। घर में ही तो था, सोने वाले कमरे के बगल वाला कमरा, तो मार्गी का विद्यालय उसके घर में ही था। इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम शयन कक्ष के बगल में था, यह उसके बेडरूम शयन कक्ष के बगल में था। देयर वॉज अ कंप्यूटर, वहाँ एक कंप्यूटर था। दैट टॉट हर, जो उसे पढ़ाता था। ऑल द सब्जेक्ट, सारे के सारे विषय। देखिए देयर वॉज ए कंप्यूटर दैट टॉट हर ऑल द सब्जेक्ट, वहाँ एक कंप्यूटर था जो उसे सभी अध्ययन विषय पढ़ाया करता था। नो, नहीं, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके पास कोई कक्षा साथी, कोई सहपाठी नहीं था। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो मैं इसको और स्लाइड अप करूँ जिससे क्वेश्चन नंबर 7 अपन को और भी आसानी से अच्छी तरह से दिख सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि टॉमी और मार्गी कौन कौन से विषयों का अध्ययन करते थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन कौन से अध्ययन विषयों को सीखते थे, पढ़ते थे। तो देखिए आंसर क्या है, बोथ मार्गी एंड टॉमी, कि मार्गी और टॉमी दोनों ही लर्न सीखते थे एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय को फ्रॉम देयर टीचर्स, अपने अध्यापकों से, कि मार्गी और टॉमी अपने अध्यापकों से प्रत्येक विषयों को सीखा करते थे। दे लर्न, वो सीखते थे, क्या सीखते थे, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल एंड अर्थमेटिक, और अंकगणित ETC, और भी, कि मार्गी और टॉमी दोनों ही अपने अध्यापकों से सभी विषयों का अध्ययन करते थे, सीखते थे। विशेष रूप से वे इतिहास, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक सीखते थे। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सेक्शन है, तीनों में ही एक एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका अपन को आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये एक लाइन है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। तो अब देखिए इस लाइन के ऊपर रिलेट पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे, अर्थात ये वाली जो लाइन थी कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये लाइन किसने कही। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया तो वहाँ से अपन को मालूम चलता है कि टॉमी जो था, टॉमी, उसने ये वाली लाइन कही थी जब उसने कहा था कि व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है, कैसी बर्बादी है। अगर अपन इस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो फेंक देते हैं, लेकिन मैं तो अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकूंगा, क्यों, क्योंकि उस पर मिलियन और उससे भी ज़्यादा किताबें हैं। तो किसने कहा था ये कथन, ये टॉमी ने कहा था। तो देखिए आंसर क्या है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द टॉमी ने कहे थे। क्लियर है।
इसी लाइन से रिलेट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ इट जो ये शब्द है इट, इसे क्या है ये, इट मानी इसे, ये इट किसके लिए आया है। अब टॉमी ने कहा था ना मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तो टॉमी ने इसे जो है ये किसके लिए कहा था, तो टॉमी ने इसे उसके टीचर के लिए, उसके मैकेनिकल टीचर, उसके कंप्यूटर के लिए कहा था। तो देखिए आंसर क्या है, हियर द वर्ड इट, यहाँ पर शब्द इट रेफर्स टू अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लिए आया है, ऑन विच जिस पर द डिजिटल बुक्स आर डिस्प्लेड, डिजिटल बुक्स आर डिस्प्लेड, सारी की सारी डिजिटल बुक प्रदर्शित की जाती हैं या दिखाई जाती हैं। क्लियर है। अब देखिए इसी लाइन से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, कि व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड, यहाँ पर जो ये इट है इस इट की तुलना बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा किस चीज़ से की गई है, कि यहाँ पर स्पीकर ने इट की मतलब जो एक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, इसकी तुलना किससे की है। तो देखिए आंसर क्या है, हियर अ कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन को इज बीइंग कंपेयर्ड, तुलना में लाया गया है, विद अ रियल बुक, एक रियल बुक, एक वास्तविक किताब से, बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा। कि यहाँ पर जो ये इट वर्ड है अर्थात जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की तुलना अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब से की गई है। क्लियर है, क्लियर। ठीक, आज के लिए इतना ही। इससे आगे के वीडियो, आगे के क्वेश्चन आंसर को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और लगातार मेरे साथ बने रहें। मैं अगले वीडियो में आपको इसके और जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करूँगा। Thanks, stay healthy and stay safe.